Animal Planet. अफ्रीका ये ऐसी जगह है जहां एनिमल किंगडम के खिलाड़ियों के बीच कोई ना कोई खेल होता रहता है। यहाँ के जंगल तरह तरह के जानवरों का घर है। यहीं पर सीता अपने 5 बच्चों के साथ और लेला अपनी इकलौती बेटी मारा के साथ रहती है। ये दोनों बहादुर तो हैं, मगर यहाँ इनके दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। कुछ दिन पहले बफेलोज के झुंड का जबरदस्त हमला हुआ। लेला ने अपनी बेटी मारा को तो किसी तरह बचा लिया, पर बाद में ज़ीब्रा का शिकार करते हुए वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। सीता के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ हैं। हाइनास के हमले में वो अपने बच्चों से अलग हो गई। अब वो ये नहीं जानती कि उसके 5 बच्चे सेफ हैं भी या नहीं। ये इन्हीं अफ्रीकन कैट्स की कहानी है। African Cat's Adventure. Growing Up. पूरी रात उन्हें ढूंढने के बाद फाइनली परेशान माँ को अपने बच्चे मिल ही गए। बच्चे भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हैं और अब वो 1 सेकंड के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहते। पर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। हालांकि सीता के 3 कब्स सेफली वापस आ गए हैं, मगर रात में हुए हाइनास के हमले में उसके 2 कब्स मारे गए। अब सीता के पास बस ये 3 कब्स ही बचे हैं और उसका उनके साथ लगाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पर एक नई मुसीबत उसकी तरफ बढ़ रही है। चीता ब्रदर्स उसके इलाके में फिर से घुस आए हैं। ये ब्रदर्स ऐसी फीमेल्स को ढूंढ रहे हैं जो इनके कब्स को जन्म दे सके, और उन्हें सीता की सेंट मिल गई है। बच्चों की भलाई अपनी माँ के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने में है। जंगल में से गुजरती इस नदी के किनारे लायंस की भी एक फैमिली रहती है, जिसका नाम है रिवर प्राइड। इस प्राइड का हेड है फैंग। आज ये थोड़ा नर्वस लग रहा है। नदी की दूसरी तरफ एक मुसीबत सर उठा रही है। इस मुसीबत का नाम है काली, फैंग का सबसे बड़ा दुश्मन। उसने हाल ही में ये इलाका फैंग से छीना है और अब वो नदी पार करके फैंग से उसका प्राइड भी छीनना चाहता है। अगर काली और उसके बेटे फैंग को हराने में कामयाब हो गए तो वो उसके बच्चों को मार देंगे, ताकि प्राइड की लायनेसेस सिर्फ उनके बच्चों को जन्म दे सकें। सिर्फ नदी का तेज बहता पानी ही उन्हें रोके हुए है, पर कभी ना कभी तो इसका बहाव कम होगा ही। फिलहाल प्राइड के अच्छे दिन चल रहे हैं। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। सभी लायनेसेस में लेला उम्र में सबसे बड़ी है। कुछ ही दिन पहले एक ज़ीब्रा की किक लगने से उसे गहरी चोट लग गई थी, पर अब वो तेजी से ठीक हो रही है। लेकिन अब भी लेला का सारा ध्यान अपनी इकलौती बेटी मारा में रहता है। मारा के डैड फैंग भी उसकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं।
लायनेसेस अपने बच्चों के साथ साथ प्राइड के दूसरे बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती हैं, इसलिए सबको आराम करने के लिए काफी समय मिल जाता है। लेला की बहन मलाइका के भी दो अपने बच्चे हैं। इस प्राइड में आपस में बहुत प्यार है। फिर भी लेला को अपनी चोट से जल्द रिकवर होना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी इकलौती बेटी मारा के लिए भी। मारा को बचाने के लिए लेला किसी भी हद तक जा सकती है। वो पूरी तरह तैयार है क्योंकि काली कभी भी हमला कर सकता है। फैंग बूढ़ा हो गया है, उसमें वो बात नहीं रही। वो अब ज्यादा देर तक प्राइड पर रूल नहीं कर पाएगा। अपनी ताकत दिखाने के लिए वो जोर से दहाड़ रहा है। पर नदी के पार से आने वाली दहाड़ों ने उसकी आवाज को दबा दिया। काली समझ गया कि फैंग कमजोर पड़ गया है। उसने हमला करने की ठान ली है। अपने सबसे ताकतवर बेटे के साथ वो नदी की तरफ बढ़ने लगा। नदी का लेवल नीचे आने की वजह से फैंग का प्राइड अब इतना सेफ नहीं रहा। काली अगर ये लड़ाई जीत गया तो लेला और मारा की जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर होगा। काली ने बड़े आराम से नदी पार कर ली। अब बेटे की बारी है। खतरा बहुत करीब है, पर फैंग और उसके प्राइड को इसका जरा भी आइडिया नहीं। काली और उसका बेटा नदी पार कर चुके हैं। बस अब कुछ ही देर में वो फैंग के प्राइड को ढूंढ लेंगे। मारा की जान खतरे में है। चीता ब्रदर्स को आखिर वो चीज मिल ही गई जिसे वो ढूंढ रहे थे, और वो है सीता और उसके बच्चे। चीता ब्रदर्स सीता की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर कहीं इन नन्हे बच्चों की जिंदगी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। सीता ने अपने बच्चों के साथ वहां से निकलने की कोशिश की, पर चीता ब्रदर्स की स्पीड उससे तेज है। लकीली उनकी नजर लंबी घास में छुपे उसके बच्चों पर नहीं पड़ी। सीता मुश्किल में है, पर बच्चे तो अब तक सेफ हैं। वो बिल्कुल शांत हैं और उन्हें शांत ही रहना होगा। चीता ब्रदर्स का इंटरेस्ट अब सीता में नहीं रहा। उन्होंने उसे छोड़ दिया, पर अब उनकी पूरी नजर बच्चों पर पड़ गई है। क्या वो बच्चों को जिंदा छोड़ेंगे? आंखें खोलिए और देखिए एक दुनिया इंसान की पहुंच से बहुत दूर। से गुरुवार रात 8
पहुंच से बहुत दूर, बेहद विशाल से लेकर सबसे नन्हे जीवों तक। देखिए वाइल्ड वेज, सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, सिर्फ एनिमल प्लैनेट पर। चीता ब्रदर्स का अब सीता से ध्यान हट गया है। अब उनकी बुरी नजर उसके बच्चों पर है। बच्चे चीता ब्रदर्स से बिल्कुल नहीं डरे, वो उनके सामने डटे रहे। अब माँ बच्चों के चक्कर में पड़कर चीता ब्रदर्स अपना और टाइम नहीं खराब करना चाहते। उनका इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है और कब्ज की हिम्मत को देखकर चीता ब्रदर्स उन पर हमला नहीं कर पाए। फिलहाल सीता की फैमिली ने ये लड़ाई जीत ली है। उधर नदी के पास सिचुएशन बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। प्राइड ने एक शिकार किया है। पार्टी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही है। इसे सुनकर काली और उसका बेटा वहां पहुंच जाते हैं। जब तक फैंग को खतरे का एहसास होता, बहुत देर हो चुकी थी। मारा की जिंदगी खतरे में है। फैंग एक साथ 2 लायंस का मुकाबला करने की हालत में नहीं है। वो वहां से भागना ही ठीक समझता है। अपने किंग के बिना प्राइड कुछ नहीं कर सकता। लेला और मारा ऊंची घास में छुपने की कोशिश करते हैं, पर काली के इरादे मजबूत हैं। बाकी लायनेसेस और उनके बच्चे जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, पर लेला भागने वालों में नहीं है। और एक बात पक्की है, अगर काली ने किसी भी बच्चे पर हमला करने की कोशिश की तो लेला अपनी जान पर खेल जाएगी। फैंग जान बचाकर भाग चुका था। काली प्राइड पर हमला करने के लिए तैयार है, पर जैसे ही उसका ध्यान लेला से हटा, मौके का फायदा उठाते हुए लेला प्राइड को बचाने के लिए उसके सामने आ गई। मारा और बाकी बच्चे दूर खड़े रहे। लेला ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसे देखकर सभी लायनेसेस भी लड़ाई में कूद पड़ी। अचानक लेला फिसल गई। काली और उसके बेटे ने उसे पूरी तरह से काट लिया, लेकिन तभी दूसरी लायनेसेस बाप बेटे को पूरी तरह से घेर लेती हैं। ताकतवर और बहादुर लायनेसेस ने काली और उसके बेटे को भगा दिया है। फैंग अब लौट आया है।
उसे अपने प्राइड को फिर से इकट्ठा करने का एक और मौका मिल गया है। अगर काली को फैंग के प्राइड पर रूल करना है तो उसे अपने दूसरे बेटों की मदद लेनी पड़ेगी। फैंग अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा और न ही लेला, वो पूरी तरह से जख्मी है। पर प्राइड को शिकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा और अब मारा को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करना है। वो जिंदा रहने के लिए प्राइड के साथ आगे बढ़े या अपनी जख्मी मां का साथ दे। मारा किसे चुनेगी? आंखें खोलिए और देखिए एक दुनिया इंसान की। More choices. Bluestone. Choose your twinkle. For men who rock tradition, new Axe signature goal with traditional black musk. जंगल लाइफ परफेक्ट है। कुछ गॉसिप, कुछ ड्रिंक्स, रिलैक्स्ड दोपहर और ढेर सारी नींद। लेकिन इन सबसे बढ़कर है खाने का दंगल। देखिए जंगल की ये अनोखी दावत वाइल्ड मेन्यू में हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ एनिमल प्लैनेट पर। आंखें खोलिए और देखिए एक दुनिया इंसान की पहुंच से बहुत दूर, बेहद विशाल से लेकर सबसे नन्हे जीवों तक। देखिए वाइल्ड वेज सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ एनिमल प्लैनेट पर। वहाँ हर पल सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आपने लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा होगा, पर अब महसूस कीजिए कुछ भी करने का वक्त ही नहीं मिला। ये शायद मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है। सेल्फी सर्वाइवल शुरू हो रहा है कल शाम 7 बजे डिस्कवरी पर। सीता के बच्चे सिर्फ ताकत और साइज में ही नहीं बढ़ रहे हैं, दिन भर का खेल कूद भी उन्हें इंडिपेंडेंट और रफ एंड टफ बना रहा है। खेल कूद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इससे वो बहुत सी नई चीजें सीखते हैं। काटना, कूदना और दौड़ना सब कुछ शिकार पकड़ने में काम आता है। जंगलों में जिंदा रहने के लिए इन बच्चों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जिसके लिए ये कई बार अपनी मां के सर पर ही चढ़ जाते हैं। बच्चे खेलने में मस्त हैं और सीता हर खतरे पर नजर रखे हुए है। पर कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो अपने बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाती है। नदी से कुछ दूर अकेली लैला बहुत बुरी हालत में है। जख्मों ने उसे इतना कमजोर बना दिया है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती। हर पल उसकी ताकत कम होती जा रही है और उस पर उसकी जान से प्यारी बेटी का भी कोई अता पता नहीं। पर नया दिन
अपने साथ नई खुशियां लेकर आया। मारा वापस आ गई। फाइनली उसने अपनी मां को ढूंढ ही लिया। माँ बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत है, ये कभी नहीं टूट सकता। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे हरे जंगल सूखे और बंजर बनते जा रहे हैं। बुशफायर्स की वजह से बहुत से छोटे जानवर मारे जाते हैं। इससे स्टॉक्स जैसे स्कैवेंजर्स को तो मुफ्त का खाना मिल जाता है, पर अफ्रीकन कैट्स के लिए मुश्किल टाइम की ये शुरुआत है। फैंग के प्राइड की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। जानवरों के बड़े झुंड अब आगे बढ़ चुके हैं। शिकार करने को कुछ ज्यादा बचा नहीं है, और ऊपर से लीला भी अब नहीं रही। अब वॉर्टहॉग जैसे छोटे जानवर का शिकार ही किया जा सकता है, पर उन्हें भी पकड़ना आसान नहीं। न सिर्फ वो आने वाले खतरे का पता पहले ही लगा लेते हैं, बल्कि वो भागने में भी बहुत तेज होते हैं। वॉर्टहॉग को पकड़ने के लिए प्राइड को टीम में काम करना पड़ेगा। पहले उन्हें छिपकर वॉर्टहॉग्स को घेरना होगा, फिर बिना कोई आवाज किए सबको एक साथ उनके नजदीक जाना होगा। वॉर्टहॉग्स की टस्क्स बड़ी खतरनाक होती हैं और वो आसानी से हार नहीं मानते। ऊंची घास की वजह से वॉर्टहॉग्स अभी तक लायंस को देख नहीं पाए। जितना चाहिए, क्या लायंस उनके उतना करीब पहुंच पाएंगे? अचानक किए हमले से ही सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि वॉर्टहॉग लायन से ज्यादा तेज भागता है। फाइनली सक्सेस मिल ही गई। बच्चे भी खाने के लिए आगे बढ़े, पर छोटा शिकार होने की वजह से लायनेसेस इसे शेयर करने के मूड में नहीं है। हर साल इस वक्त तेज स्पीड वाले शिकारियों के लिए भी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। सीता को भी अपने 3 बच्चों का पेट भरना है, पर शिकार की यहाँ बहुत कमी है। पर लगता है आज सीता की किस्मत अच्छी है। अब तक गजेल्स की नजर उस पर नहीं गई। शिकार का टाइम बच्चों के लिए खतरनाक होता है, पर सीता को उन्हें अकेले छोड़ के जाना ही होगा। सीता को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि काली का बेटा
उस पर नजर रखे हुए है। सीता का ध्यान पूरी तरह से शिकार पर है। पर क्या इसकी नजर सीता और उसके बच्चों पर भी है?